स्टार्ट करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के वो प्रॉब्लम जहां हमें बताया जाता है कि एक पूरी बॉडी थी, उसमें से कुछ बॉडी निकाल ली, तो अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ऐसे ही हम कुछ ये आगे दिखने वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसे करने में कई बार कुछ एजुकेटर क्या करते हैं कि इसे कुछ नेगेटिव मास ऐसे फंडे से बनाते हैं, पर हम इसे कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम क्या करने वाले हैं। हमें दिख रहा है कि आगे एक बड़ी सी डिस्क है और इस डिस्क में क्या है, इस डिस्क में एक छोटी डिस्क है। ये बड़ी डिस्क की रेडियस क्या है, आर है, और छोटी डिस्क की रेडियस r/2 है। ये कह रहे हैं कि जब इस डिस्क को निकाला तो इसका जो बचे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अब हमें दिख रहा है अगर ये पोर्शन होता तो सेंटर ऑफ मास का होता इधर, और मान लेते वो क्या था, 0,0 था। ऐसा मान लेते हैं ना, मतलब ये डिस्क थी तब हम डायरेक्टली कह सकते कि इसका सेंटर ऑफ मास का होगा, यहाँ होगा। तो हम और इसे अब हम क्या करेंगे, जो डिस्क है, जो डिस्क निकाली गई थी उसे हम फिर से उधर डाल देंगे। मतलब ये डिस्क निकाली थी, उसे हमने क्या किया, फिर से डाल दिया इधर। अब हम क्या कहेंगे, ये डिस्क प्लस ये डिस्क, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0,0। ये डिस्क है और ये डिस्क है, इस दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0,0। पता है आपको, थोड़ा सा अलग लग रहा होगा पर फिर भी बताता हूँ कैसे होगा वो। क्या करेंगे, पहले इन दोनों डिस्क का मास निकाल लेंगे। अब हमें क्या दिख रहा है, डिस्क है, मतलब इसका जो मास है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, एरिया में। अब इस बड़े वाले डिस्क का एरिया क्या होगा, πr²। छोटे वाले डिस्क का एरिया πr²/4। रेडियस r/2 है ना, इसलिए πr²/4। मतलब इसका जो मास होगा इससे क्या होगा, 4 गुना ज़्यादा होगा। मतलब इसका छोटे वाले का मास हम m मान ले तो बड़े वाले का मास क्या हो जाएगा, 4m। पर इधर क्या है, 4m मास किसका है, हमने एरिया किसका निकाला था, इसके साथ, इस पोर्शन के साथ एरिया निकाला था। मतलब हम क्या करेंगे, अब हमें मास कितना किसका चाहिए, इस एरिया को छोड़कर मास चाहिए, इसलिए इसका मास कितना था, m था। पूरा का मास था 4m, तो इस पोर्शन का मास हो जाएगा 4m - m, मतलब 3m। मतलब बचे हुए पोर्शन का मास क्या हो जाएगा, 3m। और जो छोटा वाला मास है, उसका छोटा वाला पोर्शन है, उसका मास क्या था, m। और एक बात क्या है, हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है इस बचे हुए पोर्शन का। पर हम क्या करेंगे, अब जो छोटा वाला डिस्क है उसे फिर से इसमें डाल देंगे और क्या कहेंगे कि ये पोर्शन और ये पोर्शन इन दोनों का सेंटर ऑफ, ये पोर्शन और ये पोर्शन इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या है, ये 0,0। कौन सा, ये 0,0। पर इसके लिए हमें क्या चाहिए, निकालना है तो इसका, पर इसके लिए हमें इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले छोटे वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। अब देखो, ये डिस्क है, कंस्ट्रक्ट करने के बाद क्या होगा, ये पूरी डिस्क तैयार हो जाएगी। तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उधर ही होगा ना, पिन पे रखना चाहिए तो इधर ही होगा। वो कितनी डिस्टेंस पे होगा, इसकी रेडियस है r/2, उसका ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,r/4 हो जाएगा ना। जी हाँ, 0,r/2, सॉरी 0,r/2 क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, 0,r/2। अब हम क्या करेंगे, इससे ही आगे को प्रॉब्लम को ले जाएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, इस डायग्राम को ध्यान में रखिएगा। हम आगे चलते हैं और कैसे इसको सॉल्व करने वाले ये देखेंगे। हम कहेंगे जो डिस्क थी बची हुई इतनी, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस पहले जो डिस्क थी उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं था, 0,0 पर था। पर अब हम उस डिस्क को, छोटे वाले डिस्क को निकाल लेंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इधर तो इधर बीच में ही रहेगा, पर क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, कौन सा सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, वाई, क्योंकि एक सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 पे रहेगा। मतलब पूरे तरह से वाई एक्सिस पे ही रहेगा, क्योंकि हमने जिस सिमेट्री से उसे निकाला है उस सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि एक सेंटर ऑफ मास 0 होगा। पर हमें निकालना है वाई सेंटर ऑफ मास, तो निकालेंगे। अब ये जो मास m है उसका सेंटर ऑफ मास है r/2, और जो मास कितना बचा था, 3m है, उसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, उसको मानेंगे x। और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मिला के हम क्या कहेंगे, ये दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, 0,0। इससे हम क्या करेंगे, y में इक्वेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे इक्वेशन,
वाई सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, पहले m उसका सेंटर ऑफ मास क्या है r/2 प्लस 3m है उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है जो है x और अपॉन टोटल मास 4m। m से m कटा, अब क्या हो जाएगा, ये y है। हमने देखा था कि ये m और 3m इन दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास क्या आता है 0, इसलिए हमने y सेंटर ऑफ मास को 0 रख दिया। ये 4 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर क्या रहेगा r/2 और जो ये क्या रहेगा 3x, तो r/2 इधर गया, क्या हो जाएगा x = -r/6। मतलब हमने जो देखा था, हमने कहा था कि सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ये एक्सिस था इधर, पहले सेंटर ऑफ मास था इधर, फिर क्या हो जाएगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, किधर शिफ्ट हो गया r/6 पर। मतलब जो बचा हुआ पोर्शन था 3m बड़ा वाला, उस डिस्क को निकालने के बाद उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा 0, -r/6। इसी तरीके से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं कि जो निकाला उसका सेंटर ऑफ मास प्लस जो बच गया उसका सेंटर ऑफ मास = 0,0। इससे हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं नेगेटिव मास का फंडा ना लगा के। थैंक यू।